हेलो गाइस, स्वागत है समृद्धि ब्यूटिक में। सिंपल सिलाई सीखने के लिए वीडियो को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इस कपड़े से वैलेंटाइन डे की स्पेशल ड्रेस डिज़ाइन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आए। तो इसमें से मैं बनाऊंगी स्ट्रेट पैंट और इसमें से बनाऊंगी कोट कॉलर जैकेट टाइप लॉन्ग कुर्ती। तो ये जो कपड़ा है वो है हमारा 3 मीटर के करीब है। वो जो ये कपड़ा है वो भी हमारा 3 मीटर के करीब है। तो इसमें से मैं बनाऊंगी स्ट्रेट पैंट और शॉर्ट कुर्ती जो कि हमारी स्लीवलेस रहेगी। आप शॉर्ट कुर्ती की जगह पे इस तरीके की ट्यूबलेस ब्लाउज भी बना सकते हैं। तो मैं ट्यूबलेस ब्लाउज की जगह कुर्ती बनाती हूँ क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो इस टाइप का ट्यूबलेस ब्लाउज को हम नहीं पहन सकते हैं ज़्यादातर। इसीलिए मैं यहाँ पे स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी। आप कुर्ती की जगह पे कोई भी ब्लाउज बना सकते हैं। उसके बाद हमें फुल स्लीव का जैकेट बनाना है तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, कोई ब्लाउज तो कोई दिखेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कुर्ती बना रही हूँ जो कि मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो इसमें से मैं बनाऊंगी स्ट्रेट पैंट और इसे मैं रख दे रही हूँ साइड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिंपल तरीके से हम देखेंगे कि हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो इस तरह से कपड़े को ओपन करके और 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। तो ये हमने कपड़े को बिछा लिया है। उसके बाद स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इससे हमारा जो तिरछा मिर्छा कपड़ा रहता है वो निकल जाता है और सीधा हो जाता है। तो हमें कोई भी कपड़ा कट करने से पहले इस तरह से लाइन बनाना ज़रूरी होता है। उसके बाद 1 इंच इंची टेप को बेल्ट के लिए बाहर निकालेंगे और जितनी हमारी लेंथ है उतने पर हम मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरी लेंथ है वो निकल के आ रही है 38 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो लेंथ है उसमें से 1 इंच माइनस करके और जितनी आपकी लेंथ है उतने पर मार्क लगा लेना है। उसके बाद दोनों मार्क को मिला के इस तरह से स्ट्रेट लाइन को बना लेना है। तो यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कि देखिए जैसे कि हमारी कमर है 25 इंच, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6.25 इंच जितना। तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे कि 1 इंच में हम डाट डालेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे जो कि हो जाएगी मेरी कमर की लेंथ। और यहाँ पे सामना देखने के लिए 8.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो जैसे हमने ये कमर का नाप निकाला है सेम वैसे ही हम आसन का मार्क निकालेंगे। तो आसन का मार्क हमें हिप साइज के अकॉर्डिंग निकालना है। तो जैसे कि हमारी हिप है 36 इंच, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम आसन का मार्क लगाएंगे 10.5 इंच पे इस तरह से। यहाँ से 8.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस पॉइंट को मिला के इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे।
उसके बाद हम बाहर की साइड यहाँ पे 2 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा आसन का पार्ट। तो यहाँ इतना हमारा ऊपर का मेजरमेंट क्लियर हो गया है। तो अब हम ये जो हमारा आसन की लाइन है उसे इस तरह से नापेंगे। तो देखिए हमें यहाँ से नहीं नाप लेना है, हमें जो 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से नाप लेना है और इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा सेंटर बन के आ जाएगा। तो इस तरह से हमें दोनों के बीच में का सेंटर निकालना है। उसके बाद यहाँ से देख लेंगे ये सेंटर हमारे कितने इंच पे आता है। तो ये आता है 5.25 इंच पे। तो यहाँ से नीचे की साइड भी हम 5.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे और सामना देखने के लिए सेंटर में भी 5.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इस तरह से सेंटर में एक लाइन बना लेंगे। तो ये हमारी सेंटर की लाइन भी लग गई है। तो अब हमें जो भी मार्क लगाना है वो इस लाइन की से ही लगाना है। तो यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क लगाएंगे जो रहेगी हमारी डट के लिए। तो इस लाइन से 1/2 इंच इधर साइड मार्क लगाएंगे और 1/2 इंच इधर साइड लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी 1 इंच की डट डलेगी। उसके बाद हम लेंगे मोहरी। तो मोहरी हमें रखनी है 6 इंच पे। तो यहाँ पे 3 इंच सेंटर से 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ का मार्क लगाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह की शेपर पट्टी है तो आप इससे इस तरह से मार्क लगा सकते हैं। अगर आपके पास शेपर पट्टी नहीं है तो हम बताते हैं आपको सिंपल तरीके से बिना शेपर पट्टी का मार्क कैसे लगाना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 6 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से भी 6 इंच पे मार्क लगाएंगे जो कि ये 6 इंच का मार्क हमारा एकदम सीधा रहेगा। तो इस तरह से 6 इंच तक हमें स्ट्रेट लाइन रखना है। उसके बाद यहाँ से हमें हल्का तिरछा करते जाना है और इस तरह से शेप देके आसन के पार्ट तक मिला देना है। इस तरह से अगर आप ज़्यादा फिटिंग वाला पेंट पहनना चाहते हैं तो इस तरह से अंदर साइड से थोड़ा सा राउंड शेप में हमें इस तरह से मार्क को मिला देना है। उसके बाद इस साइड भी हमें उसी तरह से हल्का सा तिरछा करते हुए आना है और यहाँ पे आसन वाली लाइन पे हमें मिला देना है। तो यहाँ पे हमारा कोन ना बने उसके लिए हम इस तरह से थोड़ा सा ऊपर तक राउंड शेप दे देंगे। ये इस तरह से तो है ना, बिल्कुल सिंपल इस तरह से पेंट का मार्क लगाना। तो अब हम फ्रंट साइड में यहाँ से 1 इंच आसन की साइड से डाउन करेंगे। तो इस तरह से 1 इंच पे मार्क लगा लेंगे और उसके बाद कमर की लाइन से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। उसके बाद हमें मोहरी फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है। तो यहाँ पे हम जब लेंथ लेते हैं तभी एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लिया है तो अब ले रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे से हम 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो कि रहेगा हमारा मोहरी फोल्ड करने के लिए।
हमें अलग से कपड़ा जॉइंट नहीं करना पड़ेगा मोहरी फोल्ड करने के लिए। अगर आप चाहे तो इसी तरह से कट करके और अलग से मोहरी में डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा पेंट का पूरा मार्क लग गया है, तो अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी पेंट कटिंग हो गई है, तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा हुआ है उसे इसी तरह से 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे। और उसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसी को इस तरह से रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लिया है। तो उसके बाद हमें बैक पार्ट के लिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उससे 2-2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से मार्क लगाना है। ये मेरा चौक थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो आप समझ सकते होंगे। इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा में ये हो गया हमारा बैक साइड का आसन। और ये हो गया हमारा बैक साइड का पार्ट। बिल्कुल जैसे वे है वैसे ही हमें मार्क लगा लेना है। तो ये देखिए, अब ध्यान में हमें यहाँ पे रखना है कि जितना हमने फ्रंट पार्ट में डाउन किया है यहाँ से उतना ही हम बैक पार्ट में उठाव देंगे। तो हमने 1 इंच फ्रंट पार्ट में डाउन किया है, तो हम बैक पार्ट में 2 इंच का इस तरह से उठाव देंगे और यहाँ से फ्रंट पार्ट की कमर तक हम इस तरह से मिला देंगे। ये उठाव हमें सिर्फ आसन वाली साइड ही देना है, इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट का मार्क भी लग गया है, तो इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट कट के रेडी है। तो अब हम इसमें क्या पॉकेट कट करेंगे, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और जो हमारा साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम पॉकेट कट करेंगे, तो उसे भी इस तरह अच्छे से 2 फोल्ड करके और बिछा लेंगे। तो यहाँ से हमारे पॉकेट की लेंथ रहेगी, वो रहेगी 12 इंच पे। और पॉकेट की चौड़ाई रहेगी, वो रहेगी 6 इंच पे। यहाँ से सामना देखने के लिए 12 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब लगाएंगे चौड़ाई का मार्क। तो जो पॉकेट की चौड़ाई रहेगी हमारी वो रहेगी 6 इंच पे।
और यहाँ से सामना देखने के लिए भी 6 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हल्का सा शेप देके कॉर्नर को कट कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी पॉकेट। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। तो हमारी ये एक पॉकेट कट के तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी पॉकेट को भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। वो जो पॉकेट हमने कट की है उसी को इसके ऊपर रखेंगे और कट कर लेंगे। तो ये हमारी दूसरी पॉकेट भी कट के तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी पॉकेट भी कट गई है। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम बेल्ट कट करते हैं। तो ये जो हमने ये पेंट कट किया है वो हमारा फ्रंट साइड बेल्ट रहेगा और बैक साइड इलास्टिक रहेगा। तो उसके लिए हमें बेल्ट कट करना है। तो इस तरह से बचे हुए कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है और 2 इंच या 2.5 इंच का इस तरह से मार्क लगा के और बेल्ट को कट करना है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का बेल्ट कट कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग 1 इंच या 2 इंच का कर सकते हैं। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट भी कट गया है। तो देखिए ये हमारा जो पेंट है वो कट गया है। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। और यहाँ पे हमारी डट डलेगी। ये है पॉकेट और ये है बेल्ट। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं कि कैसे हम इसकी सिलाई करते हैं। ये है हमारा फ्रंट साइड का बेल्ट जिसमें हमने बुकरम जॉइंट कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं मशीन पर, इसकी सिलाई कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो हम आ गए हैं मशीन पर। ये हमने ले लिया है फ्रंट पार्ट। तो इसका पहले जैसे है वैसे कि वैसे हम इसका आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने आसन में सिलाई लगा लिया है। तो इसे अब हम इस तरह ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो डाट की निशानी है वो मैंने दोनों तरफ लगा ली है। तो अब इस डाट पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये डाट की सिलाई भी हमारी लग गई है। तो अब हम इसमें पॉकेट को जॉइंट करेंगे। तो ये हमने ले लिया है पॉकेट। और उसके बाद यहाँ ऊपर की साइड से 1 इंच पे मार्क लगाना है। और उसके बाद यहाँ से 5 इंच, 5.5 इंच या 6 इंच तक आप मार्क लगा सकते हैं, जितना आपका हाथ अंदर जा सके उतने पे। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे मार्क लगाया है और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे जितना हमने मार्क लगाया है उतने पे ही हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पेंट का फ्रंट पार्ट लेना है और उसके ऊपर जो हमने पॉकेट में मार्क लगाया है उसे इस तरह से पॉकेट को ओपन करेंगे और पेंट के ऊपर रख के इस तरह से
जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब जहाँ पे कोन बन रहा है वहाँ पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे, ताकि जब हम पॉकेट को पलटाते हैं तो यहाँ पे कोई क्रीज नहीं आती है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से पलट जाता है। तो इस तरह से अब पॉकेट को उल्टी साइड कर लेंगे और बराबर करके एक सिलाई किनारे के ऊपर लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने किनारे के ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है। तो इसे अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी पॉकेट हो जाएगी। तो ये जो पॉकेट की जो नीचे की सिलाई है वो हमें गुम करना है। तो इस तरह से पॉकेट को उल्टा करेंगे और जहाँ से हमारी पॉकेट की सिलाई लगी हुई है वहाँ से इस तरह से इस तरह पॉकेट को बराबर कर लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड से जहाँ तक हमारी सिलाई लगी हुई है वहाँ से हम सिलाई को लगाएंगे। इस तरीके से नीचे की साइड को बंद कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से पॉकेट को उल्टा कर देंगे। तो ये जो हमारी सिलाई है वो अंदर की साइड चली जाएगी, ये हमारी बाहर नहीं दिखेगी। तो ये हमारी गुम सिलाई हो गई। उसके बाद इस तरह अच्छे से करके और कमर के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से अब हम दूसरी साइड भी पॉकेट को लगा लेंगे। तो ये हमारी दोनों साइड पॉकेट लग के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें बेल्ट को लगाएंगे। तो बेल्ट को लगाने के लिए ये हमने पहले से ही बेल्ट को तैयार कर लिया है। तो इसमें मैंने 2.5 इंच का बुकरम ऐड किया है और यहाँ से नीचे से फोल्ड करके तैयार कर लिया है। तो ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो हमारा इस तरह से बाहर की साइड आना चाहिए। तो इस तरह से उल्टा करके और उल्टी साइड बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बेल्ट को उल्टी साइड रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद बाहर साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के तैयार है। तो अब जो एक्स्ट्रा बेल्ट बचता है उसे कट करके इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे।
दूसरी साइड भी ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कितना फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट की को ले लेंगे हम। तो उसमें भी सबसे पहले हमारा जैसे है वैसे कि वैसे आसन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने आसन के ऊपर सिलाई लगा लिया है। तो इसे अब हम इस तरह ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर रख देंगे और उसके बाद जितना हमने बेल्ट जॉइंट किया है उतना ऊपर की साइड बाहर निकाल देंगे इस तरह से। और जितना हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा उतना हम इस तरह से एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से जितना हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा उतना ही ऊपर की साइड रखेंगे। बाकी हम बेल्ट के नीचे से सिलाई लगाएंगे और साइड वाले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए, ये एक साइड का हमारा साइड वाला पार्ट जॉइंट हो गया है। उसी तरह से हम दूसरी साइड भी जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम बेल्ट की जितना हमने बेल्ट जॉइंट किया है उसे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बैक साइड में हमें बेल्ट अभी जॉइंट नहीं किया है। तो इस तरह से हम बराबर कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोनों साइड का पार्ट जॉइंट हो गया है। तो अब हम मोहरी की सिलाई लगाएंगे। तो मोहरी में आप चाहे तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से 2.5 इंच जितना मोहरी को फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। स्ट्रेट पैंट में हमारी चौड़ी पट्टी ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से 1.5 या 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी को हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ही इसीलिए लिया था क्योंकि हम चौड़ी पट्टी को फोल्ड कर सकें। तो ये देखिए, एक साइड की हमारी मोहरी फोल्ड हो गई है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड की मोहरी को भी फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड की मोहरी फोल्ड हो गई है। इसके बाद हम जो हमारे साइड की फिटिंग है उसे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पैंट को अच्छे से करते हुए जो हमारी साइड की फिटिंग की सिलाई है उसे लगाएंगे। इस तरह से पैंट को बराबर कर लेंगे और उसके बाद 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारा आसन का पार्ट है दोनों इस तरह से बराबर आना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होता है तो ये हमारे पैंट की फिटिंग सही नहीं होती है।
इस तरह से हमने जो पहली मोहरी में सिलाई लगाई है उसे नाप के सिलाई लगाएंगे ताकि दोनों साइड की मोहरी की फिटिंग हमारी बराबर हो। तो इस तरह से हमारा पेंट की फिटिंग भी हो गई है। तो अब हम इसमें बैक साइड का बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी को कट की है। उसे इस तरह से उल्टी साइड रखते हुए बराबर करके और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने पूरे बेल्ट में सिलाई लगा ली है। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा दोनों साइड निकलता है उसे कट करके बराबर कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से रखेंगे। जो हमारा फ्रंट का बेल्ट है उसके ऊपर बैक साइड का बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इतना हम जैसे फोल्ड करते हैं पहले 1/2 इंच और उसके बाद पूरा फोल्ड करते हैं उसी तरह से उल्टी तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें जितना इलास्टिक लगाना है उसे इसके ऊपर रख लेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम सिलाई को लगाते हैं तो ये हमारी सिलाई गुम हो जाती है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम फ्रंट साइड के बेल्ट को इस तरह से बैक साइड के बेल्ट के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर इलास्टिक को रख लेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए उसके बाद इसे हम सीधा करते हैं तो ये जो हमारी कमर के ऊपर बेल्ट का जॉइंट की सिलाई होती है वो गुम हो जाती है। ये बाहर की साइड से भी नहीं दिखाई देती और अंदर के साइड से भी नहीं दिखाई देती, एकदम रेडीमेड की तरह ये हमारी सिलाई हो जाती है। उसके बाद हम इस तरह से बैक साइड के बेल्ट को फोल्ड करके और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए बेल्ट को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। इस तरह से हम बेल्ट को बराबर करते हुए फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। ये हमारी इलास्टिक पहले से लग गई है तो बेल्ट फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है पर ये बराबर हो जाता है।
उसके बाद इस तरह से टर्न करके और सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पूरे में सिलाई लग गई है। उसके बाद इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे तो ये हमारा चारों तरफ इक्वल कपड़ा हो जाएगा और बराबर से चुन्नटें हो जाएगी। तो इस तरह से खींच के छोड़ देंगे तो ये हमारी प्लेट बराबर हो जाएगी और थोड़ा सा इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से रखेंगे और इलास्टिक के सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से पहले सुई को अंदर कर लेंगे और दोनों तरफ इस तरह से खींचेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमें इलास्टिक को टाइट पकड़ के खींचना है और उसके बाद सिलाई को लगाना है। तो ये देखिए ये कितना फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक भी लग गई है। यहाँ पे आप चाहे तो दूसरी सिलाई भी लगा सकते हैं पर हम एक ही सिलाई को रहने देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड का लुक है। तो कितना फिनिशिंग के साथ लग गया है और ये हमारा बैक साइड का लुक है। तो ये हमारा फ्रंट में बेल्ट है और बैक साइड में इलास्टिक है। और ये देखिए ये हमारी पॉकेट है। ये इस तरह से दिखाई भी नहीं देती है कि ये यहाँ पे हमारी पॉकेट है। तो पूरे फिनिशिंग के साथ हमारी पूरी पैंट बनके तैयार है। तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक